पढ़ेंगे कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के बारे में। ये जो कोशिका विभाजन होता है ये क्या होता है, वन सेल से ये न्यू सेल्स में कन्वर्ट होता है। इन प्लांट्स में इसे स्टार्स वर्जन ने सबसे पहले दिया था एंड इन एनिमल्स में विलियम फ्लेमिंग ने। अब सेल विभाजन होता क्यों है, इसका कारण क्या है। पहला न्यूक्लियस इंडस। न्यूक्लियस इंडस क्या होता है, केंद्रक सूचांक। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक रहता है वो पहले छोटा रहता है और द्रव्य भरा रहता है साइटोप्लाज्म में। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था। तो जब ये न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है तो वो द्रव्य कम होते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है और ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देन दूसरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेम एज दैट। देन डीएनए का अनुपात और आरएनए के अनुपात में चेंजेस होते हैं। ये 3 स्टेप्स में हो जाते हैं। रिप्लिकेशन ऑफ आरएनए, कैरियोनेसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इट मीन्स जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो। अब सेल डिवीज़न मेनली 2 फेज में होता है, इंटरफेज और मिटोसिस। ठीक है, बट सेल डिवीज़न 2 टाइप के होते हैं, एक मिटोसिस टाइप का होता है और एक मियोसिस, जिसे सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। देन हम देखते हैं पहला इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, ये डिवाइडेड रहता है G1 S और G2 में। तो फर्स्टली इंटरफेस में हम G1 में देखेंगे, ये जो G1 अवस्था रहता है यहाँ पे ये क्या करता है, इस टाइम सिर्फ जो सेल्स रहते हैं वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं कि उनको रिप्लिकेट होना है। देन ये बने होते हैं किससे, मेड ऑफ आरएनए, एमआरएनए प्लस प्रोटीन से, और इनके जो सेल का साइज रहता है वो भी इंक्रीज होता है। ये लॉन्ग फेस होती है, सबसे ज़्यादा लंबी अवस्था यही होती है और इसमें डीएनए के नंबर पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। देन दूसरा होता है एस अवस्था। एस अवस्था में क्या होता है, जो ये डीएनए रहते हैं वो जो डीएनए का जब प्रतिकरण होता है तो इसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं लाइक 2 क्रोमोसोम्स है तो वो 4 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन बनता है। देन थर्ड आता है G2 क्या करता है, ये मिटोसिस के लिए प्रिपेयर्ड होता है। हम लोग अभी इंटरफेस पढ़ रहे हैं, इंटरफेस के अंतर्गत G1 G2 और एस फेस होता है ना। तो G2 फेस के बाद क्या होगा, मिटोसिस फेस, जिसे क्या बोलते हैं, एम फेस। यहाँ पे G2 है, इसमें क्या होते हैं, ये आरएनए जो प्रोटीन रहता है और जो केंद्रक कोशिका द्रव्य रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो सब बनाने का यहाँ पे काम होता है। देन जो G1 रहता है वो 12 आवर्स के तक काम करता है और ये 50% इसका भागीदार रहता है। देन ये 33% एंड ये G2 25% होता है। देन उसके बाद आता है एम फेस। जो एम फेस रहता है उसे ही मिटोसिस कहते हैं। ये डिवाइडेड रहता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। सो इसको अभी हम डील करेंगे। फर्स्ट एम फेज ये सिर्फ हमें कब दिखाई देंगे, ये हमें ऐसी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ये ओनली माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। जो ये एम फेज रहता है इसका पहला फेज है प्रोफेज। जो प्रोफेज रहता है, प्रोफेज में ये सबसे लॉन्ग फेज होती है, बट जो इससे पहले हमने इंटरफेज पढ़ा था वो सबसे लॉन्ग होती है, उसके बाद यही लॉन्ग फेज होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस रहता है वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगता है। लाइक ये हमने इससे पहले देखा था इंटरफेस, इसमें ऊपर बाहरी आवरण रहता है, इसमें अंदर में न्यूक्लियोलस रहता है। देन ये जो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स हैं, जो फिब्रिन है, क्रोमेटिन जाल है यहाँ पे, ये क्रोमेटिन जाल जब प्रोफेज के स्टेज में आती है तब ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने लगती है। देन उसके बाद ये जो केंद्रक कला रहता है, मतलब जो ऊपर का न्यूक्लियस रहता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और इसमें फॉर्म होता है क्या, सेंट्रोसोम रहता है और ये 2 जो क्रोमेटिड रहती हैं उनको ये फॉर्म करता है। देन दूसरा मेटाफेज में क्या रहते हैं, जो केंद्रक कला इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे जो केंद्रक कला वो क्या हो गई, अब धीरे धीरे मेटाफेज में आने के बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है
और वो क्या फॉर्म करती है, फाइबर्स फॉर्म करती है। ये जो फाइबर्स रहते हैं ये सेंट्रोसोम और क्रोमेटिन फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो रहता है ये एक प्लेट स्टार्ट हो जाती है जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। जो फाइबर्स रहते हैं वो सेंट्रोसोम से अटैच रहते हैं। देन जो सेंट्रोसोम्स रहते हैं वो अब ये फॉर्म कैसे होगा प्लेट, इसमें जो एस्ट्रल रेस रहते हैं, एस्ट्रल रेस जो रहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और ये फाइबर्स को बनाने का काम करते हैं। देन थर्ड आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो फाइबर्स रहते हैं वो धीरे धीरे और अलग होते जाते हैं और सेंट्रोसोम और क्रोमेटिड फॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोसोम रहते हैं वो हर एक फाइबर्स के पास एक एक उसका खुद का रहता है, लाइक इसमें देख सकते हैं हर एक एक खुद रहता है एनाफेज में। देन उसके बाद टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, जब ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, ये जो तंतु रहता है, ये जो फाइबर्स रहते हैं, ये जब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद ये ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस रहता है वो 2 डॉटर सेल्स कन्वर्ट होते हैं। सो टेलोफेज में सिर्फ क्या होते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। फिर कॉल्ड कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म रहते हैं सेल्स में, जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स रहते हैं ये डिवाइड होते हैं इक्वली। जैसे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली माइटोकॉन्ड्रिया, इक्वली डीएनए, आरएनए ये सब डिवाइड होता है। अब ये विभाजन जो है कोशिका द्रव्य विभाजन है, ये 2 टाइप से होते हैं। पहला सेल प्लेट मेथड, दूसरा सेल फ्यूरो मेथड। जो कोशिका पट्टी विधि रहती है ये सिर्फ ओनली प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स में जो स्ट्रॉन्ग भित्ति वाले जो रहते हैं सेल रहते हैं सिर्फ उसी में होती है, बिकॉज उसमें जो तंतु रहते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और मोटे होने के कारण वो फैलते जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, इसमें पट्टी बनती है और ये मोटा होते होते ये दोनों चीज़ में डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ से 1 और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। देन सेकेंड सेल फ्यूरो मेथड जो रहता है, इसको हिंदी में कोशिका खाँच विधि बोलते हैं। ये रहता है, ये ह्यूमंस में बनता है, क्योंकि जो ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमंस के सेल में सेल वॉल कंटेन नहीं होती है, वो फॉर्म नहीं करते हैं। और ये जब वॉल ही नहीं है उसमें तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही लचीला स्मूथ हो जाता है। फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकीर्णन कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, जिससे कि जो सेल रहता है ये जैसे धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, तो ये जब ग्रो करने लगता है अंदर में तो डॉटर सेल बनता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं पहले न्यूक्लियस है, फिर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर थोड़ा और ज़्यादा हुआ, देन उसके बाद ये प्रेशर से क्या हो जाता है, 2 संतति सेल या 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, जेनेटिक स्टेबिलिटी इट मीन्स जो डीएनए रहती हैं वो डॉटर सेल्स में वैसे ही रहती हैं जैसे कि उनके पेरेंट सेल्स में होती है। दूसरा होता है ग्रोथ क्या, जैसे जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको ग्रोथ करने का ये काम करता है। थर्ड रिपेयर, जो पुराने कोशिका रहते हैं वो अगर मान लीजिए वो टूट फूट गए हैं, कुछ भी हो गए हैं, तो उनको ये रिपेयर करने में काम करता है। फोर्थ रहता है ये अलैंगिक जनन कोशिकाओं में ज़्यादातर होता है, और जो मिटोसिस रहता है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में होता है। थैंक यू।